हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला यूनिट हमारे आईबी सब्जेक्ट क्लास 12 पाइथन का, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। वैसे तो इस पहले यूनिट में आपके दो पार्ट्स हैं, दैट इज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास प्लस आपका पाई प्लॉटिंग। अब पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे अभी कवर कर रहे हैं। तो क्या आता है इस टॉपिक में हमारे पास, लेट्स सी। So, there are two important data structures, that is series and data frame. अब सीरीज क्या होती है और डेटा फ्रेम क्या होता है, ये हमारे एक तो सबसे पहले याद रख लो, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पांडास के अंदर कि हम लोग अपने डेटा को किस तरीके से, किस स्ट्रक्चरल वे में अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So, series are like one-dimensional array. One-dimensional means either it is x-axis or y-axis. X means आपका होता है रो, y means column. ठीक है, तो अब या तो रो होगी या कॉलम होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? See, it can be like this or can like this. Okay, so डेटा फ्रेम आर टू डायमेंशनल, यानी कि इसमें रो भी होगी और कॉलम भी होगा। अब इसका हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से दिखेगा? इन अ टैबुलर फॉर्म, यानी कि हमारे पास तो कॉलम भी है इसमें प्लस रोज भी है इसमें, करेक्ट। अभी एक और डिफरेंस होता है, दैट इज सीरीज में जो डेटा होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स वन टाइप ऑफ डेटा, एक ही तरीके का डेटा टाइप यूज होता है, या तो सारे इंटीजर होते हैं या फ्लोट होंगे या स्ट्रिंग होंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेटा फ्रेम इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स कि बहुत सारे तरीके के डेटा हो सकते हैं। फॉर से अगर मैं एक टेबल की बात कर रही हूँ, नेम, फोन नंबर, तो ये सारे अलग अलग डेटा टाइप यूज हो रहे हैं इन सब में, बट है तो ये सारे एक ही डेटा स्ट्रक्चर, एक ही डेटा फ्रेम के अंदर। तो दिस इज योर हेट्रोजीनियस डेटा, गेटिंग। अब भी हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया हो जाए हमारा डेटा फ्रेम्स और सीरीज के बारे में। सो हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एनाकोंडा के ऊपर। अब एनाकोंडा भी हमारा पाइथन का ही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पाइथन की क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग अपना डेटाबेस, डेटा को, स्ट्रक्चर को, जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग पाइथन में करते हैं उसके लिए हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर से अगर मुझे पांडास करना है तो आई विल इंपोर्ट वन लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडास, कैप्स लॉक हम ऑफ कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो पीडी क्या है हमारा? पीडी हमने यहाँ पे एक अलाइज दे दिया है पांडास को, यानी कि जहां जहां मुझे पांडास को यूज करना है मुझे पूरा पांडास लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पीडी लिख दूंगी। दिस इज योर अलाइज टू द पांडास। ओके, नाउ अब इंपोर्ट तो कर लिया। अब सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक लिस्ट। अब 11th स्टैंडर्ड का अगर आपको याद है तो 11th स्टैंडर्ड में आपने लिस्ट और डिक्शनरीज पढ़ा था, तो लिस्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर से L1 इज इक्वल्स टू, एक मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी 1, 2, 3, 4 एंड इसको रन किया। अब ये आप देख रहे होगे एक एक लाइन के बाद हम रन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक, बिकॉज दिस इज योर इंटरैक्टिव मोड, हमें लाइन बाय लाइन अब इसको रन करना पड़ेगा। तो अब ये मैंने रन किया। अब मैं एक वेरिएबल लेती हूँ pd.series। नाउ प्लीज इसमें ध्यान रखना कि s शुड बी कैपिटल लेयर, ओके। s इज कैपिटल लेयर। जैसे अब डेटा फ्रेम भी आप लिखेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत सिंटेक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट्स, and then the name of the list L1 and run. Now A and run. Okay, so this will be your output. अब यहाँ देखिए आप कि इंडेक्स नंबर आ गया है साथ साथ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपनी मर्जी का इंडेक्स नंबर डालना चाहें,
तो उसके लिए भी हम डाल सकते हैं एग्जाम्पल बी, मैंने एक नाम की लिस्ट ली, pd डॉट सीरीज a कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अब इंडेक्स मैंने डाला सी, मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो मैं 4 ही इसमें इंडेक्स नंबर डालूंगी। इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप इंडेक्स को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड रन। अब मैं इसको बी को डिस्प्ले करा देती हूँ। सो देखो हमारे पास इंडेक्स नंबर की प्लेस पर ABCD आ गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्यों हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स नहीं आए, इसके रीजन बीइंग कि यहाँ मैंने डाला A एंड A इज हमारा एक ऑलरेडी सीरीज है, हमें यहाँ पे सीरीज के ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट का नाम डालना है। तो लेट्स ट्राई आउट विद द लिस्ट नेम। तो फिर आपके ये दोनों तरीके से आपको नजर आएगा। एंड बी को फिर रन करते हैं। सी, आपका आउटपुट जैसा आपको चाहिए इस तरीके से आ गया। अभी हम लोग नमपाई के थ्रू करते हैं। अगर जैसे आपने नमपाई पढ़ा था आपके 11th स्टैंडर्ड में, आपने उस पर 2D भी बनाया था, तो लेट्स ट्राई आउट क्या ये इधर वर्कआउट करता है। तो फॉर दैट वी हैव टू इम्पोर्ट अनदर लाइब्रेरी, इम्पोर्ट numpy as np। ठीक है, अब यहाँ पे numpy के लिए मैंने np एलाइज दे दिया। अभी a इज इक्वल्स टू, ठीक है, अनदर वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल np डॉट एरे, यहाँ हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हम सिंगल लिस्ट के साथ कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये तो मैंने सिंगल लिस्ट के साथ क्रिएट करा। एंड डिस्प्ले ए। ओके, अब इसी एरे को हम सीरीज के अंदर डाल देते हैं। फॉर से b इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, this is the another way you can do that, a, that's it, and run। see, आ गया आपका उसी तरीके से। दिस इज द अनदर वे कि आप ऑलरेडी एक एरे को क्रिएट करो और उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दो। अब ऐसे ही हम इसमें 2 लिस्ट डालते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हमारा आउटपुट आता है। import numpy as np and a, साथ साथ पांडास भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो आप सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पांडास एज pd, दोनों लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली। नाउ a इज इक्वल्स टू np डॉट एरे। अब 2 लिस्ट हम डालते हैं इसमें, ठीक है, ये तो हमने पहली लिस्ट डाली। अब यहाँ डाली हमने दूसरी लिस्ट। ओके, अब 2 लिस्ट करने के बाद इनको कंबाइन करने के लिए यू हैव टू डू इट इन 1, नहीं तो ये एरर देगा आपको, बिकॉज ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इनके लिस्ट के बीच में कॉमा डालें एंड रन। अब a को हम नोट कर लेते हैं। b इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज a। c, अब यहाँ पे डेटा मस्ट बी 1 डायमेंशनल। आप एरे तो क्रिएट कर सकते हो, बट दिस वाज माय वे कि आपको ये पता लगे कि ये शुड बी इन 1 डायमेंशनल ओनली। यहाँ पे हमारा ये 1 डायमेंशनल का एरे हो गया। अब एरर आ रहा है, इसको हमने सीरीज में करा तो ये सीरीज में तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी को क्या हम अगर डेटा फ्रेम में करते हैं तो विल इट रन। b इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम बना देते हैं उसी a का, तो इट विल
surely give you output B, C, क्योंकि हमारा जो है डेटा फ्रेम तो 2 डायमेंशन को ले सकता है बट सीरीज हमारा 2 डायमेंशन को। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डेटा फ्रेम्स को डिस्कस करूँगी। तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, सो दैट आप लोग सारे इकट्ठे तरीके से अच्छे से लर्निंग कर सकें और इजी वे में प्रैक्टिकल के साथ आप सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।